बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने तहसीलदार के पेपर के बाद जो पेपर शेड्यूल होने वाले हैं उनसे मुतल्लिक जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिसमें नायब तहसीलदार के पेपर के बारे में पूछा जा रहा है, सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट के बारे में पूछा जा रहा है, असिस्टेंट SNGAD का पेपर के बारे में पूछा जा रहा है, और उसके साथ साथ जो लीक स्कैंडल के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके मुतल्लिक ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। सबसे पहले तो लीक स्कैंडल के ऊपर बात करते हैं कि लीक स्कैंडल की जो इंशाल्लाह हियरिंग है वो इस ट्यूसडे वाले दिन यानी 26 तारीख को होनी है, और उसके अंदर लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री का मामला ज़्यादा ज़ेर गौर लाया जाएगा, क्योंकि जो डिप्टी अकाउंटेंट्स के मामले के ऊपर तमाम हियरिंग्स थी वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। लीक स्कैंडल के अंदर इस वक्त डिप्टी अकाउंटेंट, ज़िलादार, असिस्टेंट का पेपर और इसके साथ साथ लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री के पेपर शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ मुश्ताक अकेडमी ने आपको डे 1 से इस स्कैंडल के मुतल्लिक जो ऑथेंटिक अपडेट्स थी वो फ़राहम की थी। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दोस्त तो पहले ये मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि फ़िज़िक्स का पेपर और केमिस्ट्री का पेपर अदालत में है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने ये बात जब मान ली तो फिर उन्होंने ये कहा कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर जो है ये दोबारा किसी सूरत नहीं होगा, और अब सुनने में आ रहा है कि उनके मुताबिक फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर और ये तमाम पेपर दोबारा होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने आप लोगों के साथ हमेशा से एक ही इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री दोनों अदालत के अंदर पड़े हुए हैं। आप चाहे सिटीज़न पोर्टल पे जाके इसको कन्फ़र्म कर सकते हैं। इसके अलावा PPSC को ईमेल करके कन्फ़र्म कर सकते हैं। रही बात इसके डिसीजन के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पहले बताया है कि डिसीजन जो जज साहब ने देना है उसके मुतालिक नहीं बताया जा सकता कि जज साहब एग्जैक्टली क्या डिसीजन देंगे, और ना ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जज किसी को पहले ही बता दे कि भाई मैं ये डिसीजन देने के लिए जा रहा हूँ, और आप मेरे डिसीजन देने से पहले ही जाके मार्केट में ये डिसीजन लोगों तक पहुँचा दें। हम सिर्फ़ और सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, और वो ये है कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के जो पेपर हैं ये दोबारा कंडक्ट होंगे, जैसा कि बाकी पेपर कंडक्ट हुए हैं। लेक्चरार के बाकी पेपर जिस तरीके से कंडक्ट किए गए हैं वैसे ही फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर के दोबारा होने के चांसेस मौजूद हैं। इसके साथ-साथ उन स्टूडेंट्स से जो जो इस केस को परस्यू कर रहे हैं उनसे जो हमारी बात हो सकी है, उनका इरादा है कि अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो वो इसको हायर कोर्ट्स के अंदर भी चैलेंज करने के लिए वकला से मुशावरत कर रहे हैं। ताहम इसके अंदर भी कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, क्योंकि पहले ही मामला काफ़ी लटक चुका है और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी इदारे का भी हो चुका है और जो एस्पायरेंट्स हैं उनका भी हो चुका है। लेकिन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लोग होपफुल रहें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर दोबारा होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी के साथ टच रहें, आपकी वही तैयारी जो है वो टेस्ट के लिए काम आएगी, क्योंकि दोनों तकरीबन एक तरह की ही तैयारी होती है। तो आप लोग अपनी तैयारियों को जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तहसीलदार का जो पेपर है वो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे कंडक्ट कर लिया जाएगा। हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके से ख़ारजा वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा था कि उनकी तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और मंगल तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो जैसे ही अगर मंगल को कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो फिर उसके बाद रास्ते अगर क्लियर कर दिए जाते हैं तो इंशाल्लाह ये जो मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ जाएँगे और आप लोगों का जो पेपर है वो इंशाल्लाह कंडक्ट कर लिया जाएगा। जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि तहसीलदार के पेपर के बाद इंशाल्लाह नायब तहसीलदार का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर अदालती फ़ैसला आ जाता है और उसके अंदर लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है, तो फिर इसके फ़ौरन बाद लेक्चरार फ़िज़िक्स और लेक्चरार केमिस्ट्री के पेपर भी कंडक्ट हो सकते हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि 7 नवंबर तक आपके तहसीलदार का पेपर जा रहा है। उसके बाद अगर आपको नायब तहसीलदार का पेपर और जो सब इंस्पेक्टर है ओपन मेरिट का पेपर वो कंडक्ट किए जाएँगे, अगर अदालत की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। लेकिन अगर अदालत क्लियर कर देती है तो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर PPSC पहले लेने में संजीदा है, और इस हवाले से भी मामलात देखे जा रहे हैं। जबकि असिस्टेंट SNGAD का पेपर है वो भी बिलतरतीब इसी तरीके से है कि तहसीलदार का पेपर, फिर सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, ओपन मेरिट, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह असिस्टेंट SNGAD का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इस वीक के अंदर PMS की एडवर्टाइजमेंट आने के काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं, यानी कि जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक 70% इम्कानात मौजूद हैं। नहीं तो फिर वो अगले वीक पे चली जाएगी, लेकिन चांसेस तो यही हैं। अपडेट जो हमें लास्ट मिली थी वो यही मिली थी कि अक्टूबर के आखिरी वीक तक नेक्स्ट PMS की जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाएगी। इसके साथ-साथ जो है एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर नई सीट्स बहुत जल्द एडवर्टाइज़ की जाएँगी, जबकि जो असिस्टेंट का केस चल रहा है अदालत के अंदर, अगर उसमें कोई
मामला क्लियर निकलता है तो फिर जो नई सीट्स हैं वो उनके साथ मिला के दोबारा से भी एक एडवर्टाइजमेंट आ सकती है जिसके अंदर दोबारा लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 16वें स्केल की एक आप लोगों के पास टैक्स एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर नेक्स्ट आने वाली सीटें हैं और फिर उसके साथ-साथ आप लोगों के पास असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस की भी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएँगी। जबकि जो लेक्चरार का मामला है वो जैसे ही ये लेक्चरार की एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगी, इसके ऊपर प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा तो फ़ौरन इंशाल्लाह लेक्चरार 2021 की जो गई थी रिक्विजिशन उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा और पीपीएससी वो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत जल्द निकाल देगा, लेकिन उसके लिए पहले वाला जो लेक्चरार का फ़ेज़ है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। जबकि जो एजुकेटर्स की जॉब्स हैं वो भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं, उसके लिए भी मैं पुरुमीद हूँ। जो हमें इत्तलात मिल रही हैं वो यही है कि इंशाल्लाह 2021 के अंदर ही एजुकेटर्स की जॉब्स आएँगी, लेकिन वही बात आ जाती है कि उसके लिए आपको तैयारी अभी से जारी करना पड़ेगी। अपनी तैयारी के ऊपर फ़ोकस करें, जनरल नॉलेज के ऊपर फ़ोकस करें, अपने सब्जेक्ट के ऊपर फ़ोकस करें, थोड़ा-थोड़ा साथ दे के चलें, तो ही इंशाल्लाह जो है वो किसी करवट ऊँट बैठेगा और मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे। तो ये वीडियो के अंदर कुछ बातें आप लोगों के साथ जो क्लियरली मैंने करनी थी, जो कि मेरे तक अपडेट्स थी, और इसके अलावा अगर कोई लेटेस्ट अपडेट्स और इंशाल्लाह हमें मिलेंगी, जैसे ही हियरिंग होगी तो उसके बाद भी आप लोगों के साथ लीक स्कैंडल के हवाले से शेयर की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। वीडियो को लाइक करते हैं तो अप्रिसिएशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, फॉलो किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।